हिस्ट्री के कुछ प्लेसेस कभी लाउड नहीं होते। वो चिल्लाते नहीं, बस चुप रहते हैं। और जब कोई जगह इतनी खामोश हो तो समझ लीजिए वहां कुछ बहुत गहरा राज छुपा होता है। अगर ये दीवारें बोल सकती तो शायद ये शाही खून, बगावत और टूटे रिश्तों की सबसे डरावनी कहानियां सुनाती। प्रयागराज का ये शांत सा बाग कभी मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी साजिशों का गवाह था। आज यह जगह सुकून देती है, लेकिन 400 साल पहले यही फैसले होते थे जो कभी कभार तख्त गिरा भी देते थे और रिश्तों को भी दफना देते थे। ये है खुसरो बाग। दिस इज हिस्ट्री दैट चोज साइलेंस। लगभग 40 एकड़ में फैला यह मुगल कालीन बाग 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह सिर्फ एक मकबरा परिसर नहीं, बल्कि मुगल इतिहास की एक अधूरी अनकही किताब है। शाह बेगम, द ट्रैजिक मदर। इस बाग का पहला सन्नाटा शाह बेगम की कहानी से ही शुरू होता है। एक राजपूत राजकुमारी, जहांगीर की पत्नी और शहजादा खुसरो की मां। पिता और बेटे की दुश्मनी उनके दिल पर इतनी भारी पड़ी कि 1604 में ही उन्होंने अपनी ही जिंदगी खुद खत्म कर ली। उन्हीं की याद में बना यह मकबरा आज भी खामोशी में रोता है। खुसरो मिर्जा, द रेबेल प्रिंस। शहजादा खुसरो मुगल तख्त का पहला हकदार, लेकिन सत्ता की भूख ने उसे अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया। यही इस बाग में वह कैद रहा और अंत में 1622 में उसे मौत दे दी गई। यह मकबरा सिर्फ पत्थर नहीं, एक बर्बाद सपने की कब्र है। निसार बेगम, द साइलेंट मिस्ट्री। और फिर आता है निसार बेगम का मकबरा, सबसे खूबसूरत और सबसे रहस्यमयी। कहा जाता है उन्होंने इसे खुद बनवाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है इस मकबरे में उनकी कब्र मिली नहीं। और यही है खुसरो बाग का सबसे अनसुलझा राज। लाल बलुआ पत्थर, नाजुक नक्काशी, ऊंचे गुंबद और जालियां। मुगल वास्तुकला यहाँ वक्त से लड़ती नजर आती है। मुगल आर्किटेक्चर यहाँ सिर्फ ब्यूटी नहीं, कभी यहाँ पर पावर का स्टेटमेंट थी। हर दीवार, हर दरार कहती है वक्त सब बदल देता है। आज खुसरो बाग एक पीसफुल ग्रीन स्पेस है। लोग यहाँ वॉक करते हैं, रीडिंग करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कसरत करते हैं, खेलते हैं और बच्चों की हंसी भी गूंजती है।
लेकिन इस शांति और चहल पहल के नीचे इतिहास अभी भी जिंदा है। खुसरो बाग सिर्फ एक बाग नहीं, यह चेतावनी है कि सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन कहानियां हमेशा अमर रहती हैं। इसी बाग की खामोशी में एक नाम और भी दबी आवाज में मौजूद है, और वो नाम है बीबी तमोलन। इतिहास उन्हें ज्यादा याद नहीं करता, लेकिन उनकी स्मृति में लाल बलुआ पत्थर का बना ये मकबरा आज भी बिना किसी दावे, बिना किसी शोर के यहीं पर खड़ा है। कहा जाता है बीबी तमोलन खुसरो के परिवार से जुड़ी हुई थी। हो सकता है वे एक करीबी रिश्तेदार थीं, या एक ऐसी महिला जिसकी कहानी वक्त ने अधूरी छोड़ दी थी। कहा जाता है कि इस मकबरे को खुसरो की बहन द्वारा नहीं बनवाया गया था, और न ही इसके अंदर कभी बीबी तमोलन को दफनाया गया। खुसरो बाग के पश्चिम में अकेला स्थित ये मकबरा हमें याद दिलाता है कि मुगल इतिहास सिर्फ बादशाहों का नहीं था, बल्कि उन चेहरों का भी है जो साजिशों और सत्ता के बीच खामोशी से खो गए। जब भी प्रयागराज आएं, इस खामोशी को जरूर सुनिए, शायद ये आपको कुछ याद दिला दे।